मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, फिर भी मैं खेलूँगा और आगे बढ़ूँगा। कई सालों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने लिटरली मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी को झंझोर के रख दिया था। तो अगर आपको सेल्फ डाउट्स हैं, खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि यार लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी जा रही है, तो मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपका सोचने का नज़रिया बदल देगा और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट कर लिया हूँ, मुझे ये बात पता है कि मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं मैं लोगों को एक्सप्रेस कर पाता था, नहीं मैं लोगों से बात कर पाता था, नहीं मेरे पास कोई स्किल थी। मुझे नहीं पता था कि मैं करियर में कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों से लिटरली भीख माँगी मेरे करियर को बनाने के लिए कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास भी आज बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं पूरी जान लगाता हूँ लोगों को हेल्प देने की, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बताओ कि कैसे करते हैं? नहीं पता होता। हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि हमको नहीं पता कि 10th तक क्या करना होता है। 10th तक हमें कैसे भी एग्ज़ाम्स निकालने होते हैं और उसके बाद 12th में 11th में हमारे ऊपर बोझ डाल दिया जाता है कि अब सब्जेक्ट पिक करो और करियर चूज़ करो उसके बाद। कोई कॉलेज लो, कोई एजुकेशन करो, कुछ करो। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, उनके पास फैमिली बैकअप और सपोर्ट होता है, बट हम जैसे लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं होता। मेरे घर का मैं पहला कंप्यूटर इंजीनियर रहा। मेरे घर में उस टाइम पे इतनी चीज़ें, रिसोर्सेज़ नहीं थे कि मतलब मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मुझे जाना कहाँ है। और वहाँ स्टार्ट हुई कमज़ोरी की। हाँ, मैं कमज़ोर था और मैं मानता हूँ मैं आज भी बहुत जगह कमज़ोर हूँ। लेकिन उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने की, वो मैंने खुद से बात करनी स्टार्ट की। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने जा के कुछ चीज़ें स्टार्ट करना स्टार्ट की। एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। तब मुझे समझ में आया कि मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है। बट मुझे कंप्यूटर उस टाइम पे कंप्यूटर सुधारना अच्छा लगता था, ना कि प्रोग्रामिंग करना। मुझे पता भी नहीं था प्रोग्रामिंग क्या होती है। मैं बहुत छोटी सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। सिर्फ़ इंटरनेट होने का मतलब रिसोर्सेज़ होना नहीं होता। इंटरनेट इज़ एन ओशियन। इंटरनेट था हमारे पास भी उस टाइम पे, बट नहीं पता था कि कहाँ जाना है, नहीं पता था कि क्या करना है। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि या तो आप अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को और अपने फ़ियर्स को अपना कम्फ़र्ट ज़ोन बना लो और वहाँ बैठ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। या फिर दूसरा रास्ता आपके पास आता है कि आप खुद से बात करो, अपने आप से बात करो, अपने आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे तो आप दूसरों के पास जाओ। आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप वहाँ रुको। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इवन एक जॉब वर्किंग पर्सन भी हो, अगर आपको बिज़नेस भी करना है या आपको कोई ग्रेजुएशन एजुकेशन फील्ड पकड़नी है, आपको कुछ करियर डिसाइड करना है, आपको नहीं पता चल रहा। करियर काउंसलिंग करने के बाद भी नहीं पता चल रहा कि क्या करें? डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, आर्टिस्ट बनूँ, मूवी मेकर बनूँ, स्पोर्ट्समैन बनूँ, क्या करूँ? आप देखोगे कि इस टाइम पे पूरे इंटरनेट पे वैभव सूर्यवंशी ने कितना कितना हल्ला मचाया हो, कितना अच्छा खेला वो। उसने 35 बॉल में 101 रन बनाए। अब इसकी वजह से पता है क्या होगा? इसकी वजह से सब लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएँगे। उस बच्चे ने लिटरली कमाल कर दिया। बच्चे ने लिटरली कमाल करके रख दिया। बट आप सोचो ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम भी उन्हीं बच्चों जैसों में से हैं। हम भी चाहते थे कि कहीं पहुँचे, कहीं जाएँ। मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने एयर फ़ोर्स के लिए ट्राई किया। मुझे रोबोटिक्स का बहुत शौक था। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट चीज़ें नहीं मिली। तो फिर मैं खुद से चीज़ें ढूँढने लगा और उस खुद से ढूँढने के चक्कर में मैं अकेला हो गया। मेरे मैक्सिमम दोस्त एक बोरिंग मोनोटोनस लाइफ़ लेके आगे बढ़ रहे थे, जहाँ उन्हें ठीक है कि घरवाले इंजीनियरिंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं, हम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता था, समझ में नहीं आता था। मज़ा ही नहीं आता था। मैं 12th में ही फ़ेल हो गया इसके चक्कर में। मैं फ़ेल हुआ, मैंने दोबारा 12th दिया। लेकिन अगर आप मेरी आज की ज़िंदगी देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू क्रैक किए हैं, बड़े-बड़े स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प की है। 1400 प्लस इंजीनियर्स को मैंने पढ़ाया है और अनकाउंटेबल लोगों की मैंने हेल्प की है उनके करियर एडवाइस में और उनके करियर गाइडेंस में। लेकिन उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरी ज़िंदगी के जो 10-15 साल जो बीते हैं ना, वो कैसे बीते वो मैं ही जानता हूँ। अकेले रहना, लोग खो दिए। आपको पता है, लोग कहते हैं कि करियर बनाओ, जॉब करो, ये करो, वो करो, लेकिन जीतने का प्लान लिटरली सबके पास है कि जीतने के बाद क्या करेंगे, हारने के बाद किसी को पता ही नहीं कि क्या करेंगे। हमको स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हार को, डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को कैसे डील करते हैं। एक्चुअली सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, हमको कभी सिखाया ही नहीं गया। जब भी हमारे मार्क्स, परसेंटेज कम आते थे, तो लोग हमें ब्लेम करते थे। हमें कंपेयर करते थे दूसरों के बच्चों से, हमारे खुद के परिवार वाले, और हमें डर लगता था। कॉलेज जब जब मेरा कॉलेज चल रहा था और जब कॉलेज खत्म हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? मेरे दोस्त छूट गए। मेरे दोस्त छूट गए बिकॉज़ बहुत आइसोलेशन होता है जब आपके सारे दोस्त
चले जाएँ छोड़ के। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ जेल अप नहीं कर पा रहे, आप इंट्रोवर्ट हो, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। तो मेरे पास उस टाइम 2 रास्ते थे, या तो मैं अकेला बैठ के रोता रहूँ, लिटरली अपनी हालत पे, अपनी किस्मत पे रोता रहूँ कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, अपने पेरेंट्स को आके कोसूँ या अपने सिस्टम को आके कोसूँ, या फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद लूँ और चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, उन कमियों के साथ रह के भी। मुझ में आज भी वो कमी है। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं लोगों से ओपन अप नहीं हो पा रहा। मैं अपने दर्द लोगों से शेयर नहीं कर पाता। मेरे अंदर भी काफ़ी कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं। मैंने हज़ारों लोगों से इंटरैक्शन किया है, वन ऑन वन मीटिंग की है, जा के मिला हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। मैंने कई लोगों की दवाइयाँ छुड़वाई हैं, जो वो एंटी डिप्रेसेंट लेते थे, उनको छुड़वाया है, उनको समझा है और एक ऑनेस्ट इंसान बन के पूरी कर्टेसी के साथ उनकी हेल्प की है। पर मैं मेरी बात शेयर नहीं कर पाता बिकॉज़ मैं इतना अकेला हो गया इन 10 सालों में। मैंने करियर में काफ़ी कुछ किया। मैंने बहुत कुछ गेन किया, बहुत नॉलेज इकट्ठी की, एक्शंस लिए, स्टार्टअप बनाए, फेल किया, पैसा भी कमाया, अपने परिवार की भी हेल्प की, लोगों की भी हेल्प की, सोसाइटी को बहुत गिव बैक किया। बहुत बहुत दिया सोसाइटी को मैंने, बहुत वापस किया मैंने। बट मैं किसी से कुछ ले ही नहीं पा रहा। मैं मैं आइसोलेट हो गया। आज भी मेरा मन होता है कि कोई मुझसे पूछे कि क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता इसका। लेकिन मैं इस मेरी कमी की वजह से अपना काम बंद नहीं कर सकता। मैं अपनी कमी की वजह से कैसे मेरा काम बंद कर सकता हूँ? वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मेरा काम है। तो हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मुझ में बहुत सारी वीकनेसेस हैं कि मैं अपना दर्द, अपनी चीज़ें लोगों को नहीं बता पा रहा। और मैं 10 सालों से इतना अकेला रहा हूँ, मैं पुणे में अकेला रहा, मैं भोपाल में भी अकेला रहा, मैं काफ़ी जगह अकेला रहा कि अब मैं मतलब चाहकर भी समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी बात कैसे बताऊँ। कई बार हमको लगता है कि शायद हमें प्यार, अटैचमेंट, केयर मिल जाए, उससे शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। बट ये 10 साल का जो ट्रॉमा मिला है, 10 साल में जो ये हुआ है, इसने मुझे काफ़ी कुछ दिया। काफ़ी कुछ दिया इस चीज़ ने मुझे, बट काफ़ी कुछ छीन भी लिया। बट अब बात ये निकल के आती है कि मैं किस चीज़ को पकड़ूँ? क्या मैं इस कमी के साथ रहूँगा? तो रादर देन फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वीकनेस, आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप पे भी वर्क करता हूँ, बट उसके साथ-साथ मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि मैं कैसे जितना ज़्यादा गिव बैक कर सकूँ। और जब भी कोई कॉल मेरे साथ सेटअप करता है या बात करता है, करती है, जितना मेरी कैपेसिटी से होता है और जब वो मुस्कुराते हुए इस कॉल से जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। तो हाँ, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरे बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं। मुझसे जो बेस्ट बनेगा वो मैं लोगों के लिए करूँगा और हम सबको भी यही करना है। हमारे सबके अंदर कमियाँ हैं। किसी के अंदर बोलने की कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कुछ कमी है, बट हम उन कमियों को पकड़ के अगर बैठे रहेंगे तो हम लिटरली कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो हमें कमियों के होते हुए भी आगे बढ़ना है। मैं यही कर रहा हूँ। हाँ, इससे कुछ इश्यूज़ भी हुए हैं, मैं खुद से बहुत डिस्कनेक्ट भी हुआ हूँ। मैं वर्क कर रहा हूँ उस चीज़ पे, बट इसकी वजह से मैं मेरा काम बंद नहीं करूँगा। मैं आगे बढ़ता रहूँगा और जितना मुझसे गिव बैक करने का होगा मैं करूँगा। तो मेरा यही आपसे मैसेज है कि अपनी कमियों को एक बॉक्स में रखो, जाने दो और जो आपसे बन रहा है उस पे फ़ोकस करो, अपने आप के लिए। और आप नोटिस करोगे कि कमियाँ होने के बाद भी आप अपने आप को काफ़ी अच्छी लाइफ़ दे पाओगे और अपनी सराउंडिंग में भी। तो अपना ध्यान रखो, ख़्याल रखो, आगे बढ़ो और मुस्कुराते रहो।